बुरी न्यूज के साथ अच्छी न्यूज ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें जैकी चैन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जैकी चैन की एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टंट टीम के साथ खड़े हुए हैं और असल में ये स्टंट टीम जैकी चैन की खुद की ही है। अब तक हमने जितना भी हल्क को ब्रूटली और डेडली देखा हुआ है, यहाँ तक कि इनक्रेडिबल हल्क में उन सबसे ज्यादा डेडली हल्क हमें देखने को मिलने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर, और शायद ये हमें डूम्सडे और सीक्रेट वार दोनों में देखने को मिलेगा। सीक्रेट वार की बात हुई है तो सीक्रेट वार से न्यूज ये आ रही है कि इस मूवी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा रहा है क्योंकि इसकी अब तक शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी जो कि अब तक नहीं हुई, और उसकी वजह ये है कि ये मूवी इतनी बड़ी होने वाली थी तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जा रहा है और एक्टर्स को रिकॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और इनकी और ज्यादा डेट्स ली जा रही हैं, तो इस वजह से इसकी शूटिंग में थोड़ा डिले हो रहा है। मैग्नेटो के एक्टर से किसी ने उसके रोल के बारे में पूछ लिया कि उसका रोल किस तरह का है डूम्सडे के अंदर, तो उसने बातों बातों में बात कह दी कि वो पूरे जर्सी शहर को तबाह करने वाला है। सीक्रेट वार की शूटिंग इस वजह से भी डिले की जा रही है क्योंकि इसमें नए एक्टर्स को भी लाया जा रहा है जिसमें हमें दिखने को मिलने वाली है वांडा मैक्सिमोफ। ये शायद डॉक्टर डूम की तरफ से लड़ेगी या फिर एवेंजर्स की तरफ से, क्योंकि ये एंटी हीरो भी रह चुकी है और हीरो भी रह चुकी है, तो इसकी जिस तरह की मेंटेलिटी है मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम इसे मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर लेगा। डॉक्टर डूम सिर्फ वांडा को ही मैनिपुलेट नहीं करेगा, हमें कैप्टन कार्टर भी देखने को मिलने वाली है और वो क्लियरली बताई गई है कि वो डॉक्टर डूम की तरफ से लड़ेगी क्योंकि उसे लगेगा कि डॉक्टर डूम ही है जो कि मल्टीवर्स के इनकर्जन को रोक सकता है। और डूम्सडे की सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर डूम डूम्सडे में अपना फेस रिवील नहीं करेगा। हाँ, फेस रिवील करेगा, वो तकरीबन कोई 2 या 3 मिनट का होगा और वो भी एवेंजर्स के सामने नहीं करेगा क्योंकि एवेंजर्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये टोनी स्टार का कोई वेरिएंट है या आरडीजे का ही चेहरा है जो कि टोनी स्टार को प्ले करता था और डॉक्टर डूम को प्ले कर रहा है। ऑडियंस को तो ये बात पता होगी लेकिन एवेंजर्स को ये बात पता नहीं होगी और वो अपने एक्सेंट पर भी काम कर रहा है क्योंकि उसका एक्सेंट नॉर्मल से थोड़ा अलग होगा जिसकी वजह से डॉक्टर डूम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगा और शायद डॉक्टर डूम की वजह से डूम्सडे फ्लॉप भी हो सकती है क्योंकि इन्होंने थानोस को आयरन मैन 1 से ही टीज करना शुरू कर दिया था कि एक ऐसा विलन है जिसको कोई हरा नहीं सकता और लोगों के माइंड में था कि ये बहुत बड़ा विलन है, लेकिन डॉक्टर डूम को इस तरह से सेटअप ही नहीं किया गया, बस उसको अनाउंस कर दिया गया और डूम्सडे और सीक्रेट वार में हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से उसका जो दबदबा होगा, जो रोब होगा कि वो कितना पावरफुल है, ये चीजें हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, तो शायद लोग डॉक्टर डूम्स के साथ कनेक्ट ही ना कर। किंग पिन के एक्टर से किसी ने पूछ लिया है कि तुम्हारा डेब्यू तो हो गया है एमसीयू के अंदर लेकिन तुम किसी भी मूवी के अंदर नहीं दिख रहे हो और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन के साथ तुम्हारी बहुत ज्यादा दुश्मनी रहती है लेकिन तुम उसकी मूवीज में नहीं दिख रहे हो, तो उसने कहा है कि ये सोनी और मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट में है कि मैं किसी भी मूवी में नहीं दिखूंगा। हाँ, सीरीज में दिख सकता हूं मल्टीपल जगह पर। जहां पर मार्वल के इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं, तो कुछ मूवीज ऐसी भी हैं जिनको कैंसिल किया जा रहा है और उनमें से है आंट-मैन 4। मुझे नहीं पता था कि इसे अनाउंस भी किया गया है कभी। फैंटास्टिक 4 द फर्स्ट टाइप का पोस्ट क्रेडिट सीन जो हमने देखा वो पहले कुछ और होने वाला था। इसमें कैप्टन अमेरिका मिस्टर फैंटास्टिक से आकर मिलते और उनसे कहते कि मैं किसी और टाइमलाइन से हूं और इस वाली टाइमलाइन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको अगर फिक्स नहीं किया गया तो मल्टीवर्स में इनकर्जन होना शुरू हो जाएंगे और मेरे साथ एक और बंदा है जो इसको फिक्स करेगा। शायद कैप्टन अमेरिका के साथ ही इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम आता और यहां से इसकी कहानी शुरू होती। डीसी के अंदर 2 तरह के बैट्समैन होने वाले हैं, एक रॉबर्ट पैटिंसन वाला और एक जेम्स गन अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं और जेम्स गन का कहना है कि इन दोनों के थीम को अलग ही रखा जाएगा, यानी इनके सूट को बिल्कुल अलग ही डिजाइन करा जाएगा ताकि लोगों में किसी किस्म की कंफ्यूजन पैदा ना हो। हैली ब्रे जो कि एक म्यूटेंट है और उसके पास स्ट्रोम की पावर्स हैं और क्रिस हेम्सवर्थ का कहना है कि मुझे लगता है कि थॉर पर एक और मूवी बनाई जाए जिसमें हैली ब्रे और थॉर का कॉम्बिनेशन देखने को मिले क्योंकि दोनों के पास थंडर्स की पावर हैं और शायद ये हमें एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वार में देखने को भी मिलेंगे क्योंकि इस टाइम पर
मार्वल्स के एक्टर्स के मुंह से कुछ भी निकल रहा है तो वो कोई हिंट हो सकता है। क्ले फेस की मूवी जो कि 11 सितंबर 2026 में आने वाली थी, लेकिन उसे डिले कर दिया गया, अब आएगी 23 अक्टूबर 2026 के अंदर, यानी एक महीना इसको डिले कर दिया गया है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर जो कि एक सीरीज आई थी जिसमें हमें गॉडजिला और भी दुनिया जहान के बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाए गए थे, जिनमें कॉन्ग भी था। अब उसके सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखते हुए महसूस हो रहा है कि इसका स्केल और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक और खबर आ रही है कि इसमें हमें म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे और साथ में एक ऐसी सोसाइटी देखने को मिलेगी जो कि एंटी म्यूटेंट्स होगी। तो इस मूवी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें हल्क देखने को मिलने वाला है, फिनिशर देखने को मिलने वाला है, स्पाइडरमैन खुद होगा और भी दुनिया जहान के स्पाइडरमैन के विलन होंगे, और उसके साथ ही म्यूटेंट्स को भी इस मूवी में डाल दिया गया है। आप सभी को पता है कि सुपर बॉल का इवेंट चल रहा है, तो लोग सोच रहे थे कि एवेंजर्स डूम्सडे या स्पाइडरमैन दोनों में से किसी का कोई ना कोई टीजर या ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मार्वल इस बार सुपर बॉल में आ ही नहीं रहा है। ये थे मेरे ओपिनियन एवेंजर्स डूम्सडे, जैक स्पैरो और डीसी को लेकर। आपके क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, या फिर कुछ भी देखकर या सुनकर अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा कोई चीज मुझसे छूट गई हो तो कमेंट में जरूर बता दें।